हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जो आपके पास एक्सेल्स होते हैं आइटम के बने हुए, जैसे कि आप पहले से कहीं मैनुअली वर्क कर रहे हैं तो आपके पास अपने आइटमों का एक एक्सेल होता है पहले से, या फिर आप कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से क्या है कि एक्सेल एक्सपोर्ट हो जाता है जो भी आपका आइटम मास्टर है। तो कहीं से भी आपका जो एक्सेल अरेंज होने के बाद आप मार्ग में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं मेथड बनाकर, जिसमें आपका जो है टाइम बहुत बचेगा और आप अच्छे से इसमें वर्क कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि जो भी आपका एक्सेल है आप अपने एक्सेल को अरेंज करें और जो भी उसमें लाइन्स है, अप डाउन लाइन्स है, उसको एक अच्छी तरीके से आप अपने एक्सेल को रेडी कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप अपने एक्सेल को रेडी कर लें। और एक्सेल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो आपको जो है, जिससे भी आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे वो भी आपको बता देंगे और यहाँ पे मैं भी आपको बता देता हूँ। मेनली क्या है, प्रोडक्ट का नाम, जैसे कि जो मैंने ये डेटा बना रखा है वो एक केमिस्ट शॉप का बना रखा है। अगर आप किसी और ट्रेड से हैं तो आपको भी ऐसे ही डेटा बनाना है, बट आपको यहाँ पर डिटेल जो है अपने आइटमों की डालनी है। जैसे प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, कितना स्टॉक है, अगर आप स्टॉक डालना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तब भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एमआरपी, क्या आपका परचेज प्राइस है, क्या आपका सेल प्राइस है, उसकी कंपनी क्या है। कंपनी जैसे कि केमिस्ट शॉप में बहुत सारे ब्रांड जो हैं सेल होते हैं, जैसे लीफोर्ड की मेडिसिन से सेल होती हैं। जैसे अगर जो पॉपुलर बात करें हम कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स वगैरह, तो ये क्या है, हॉर्लिक्स आइटम हो गया उनका, और ब्रांड जो कंपनी का नेम है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो ऐसे ही अगर आपकी जो इन्वेंट्री है उसमें कुछ ऐसा है कंपनी का तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। इस एक्सेल में जो आप अपने आइटम मास्टर के अंदर लेना चाहते हैं वही आप ले, और फालतू की चीज़ें ना लें, नहीं तो फिर आप ही इसमें आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद है ग्रुप, जैसे इसमें ग्रुप बताया हुआ है मैंने जो भी है कि ये मेडिसिन टैब है, ये सिरप है, टैब है, सिरप है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई जो भी ट्रेड है, जैसे सपोज कि आप एफएमसीजी में हैं तो जितने भी मतलब नमकीन्स हैं, कुरकुरे हैं, अब उसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं कि मतलब अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने ग्रुप को सेट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड के हों। उसके बाद है टैब कन्वर्जन, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से, मेडिसिन यानी कि केमिस्ट शॉप वाले ही इसको यूज़ करेंगे। अगर आप किसी और ट्रेड से हैं तो इसमें आपका कोई वर्क नहीं है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, टैब कन्वर्जन ये है कि अगर एक पत्ते में 10 गोली है, दुकान पे अगर कोई पर्सन 2 गोली खरीदने आता है, पत्ते का रेट अगर 10 रुपये है, अगर वो 2 गोली भी अगर उसको बेचेगा तो 2 रुपये का प्राइस उसको दिखेगा सेल प्राइस के अंदर ऑटोमेटिक। तो ये उनके लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी और ट्रेड से हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप इसको यूज़ मत करना। अगर आप केमिस्ट शॉप से ही हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका जीएसटी है, मैंने तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ 5% डाल दिया, बाकी आपके आइटम का जो भी जीएसटी हो, जिस पे 12 हो, 18 हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आइटम को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सेल में डिज़ाइन कर लें। अगर किसी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करते हैं तब भी आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसको अच्छे से डिज़ाइन कर लें, ताकि प्रॉपर आपको पता रहे कि आपके कितने आइटम है, क्या यूनिट है, क्या परचेज प्राइस है, क्या सेल प्राइस है। तो एक्सेल रेडी होने के बाद अब आपको सॉफ्टवेयर में क्या करना है, दूसरा स्टेप आपका सॉफ्टवेयर में है। आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद आपको यूटिलिटी, और यूटिलिटी में आपको कॉपी, और कॉपी में आपको आना है इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है मेथड क्रिएट करना है। ठीक है, तो मेथड आपको सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आइटम मास्टर मेथड, इसी पे आपको एंटर करना है। मैं इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी आइटम क्या है क्या नहीं है, ताकि हम अच्छे से रिजल्ट देख पाएँ। अब मैं अपने आइटम मास्टर में जाऊँ तो मेरे आइटम मास्टर में एक भी आइटम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करता हूँ कि आपको जाना है रिपोर्ट में, रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिपोर्ट से आपको यूटिलिटीज़ में जाना है। उसके बाद कॉपी में आकर इस पे क्लिक कर देना है इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल, और सबसे पहले आपको मेथड बनाना है अपने आइटम का। ये क्यों ज़रूरी है, सबके एक्सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं सब अलग होते हैं, किसी के रॉ में आइटम डला हुआ है, किसी के रॉ में पहले एमआरपी डला, तो इसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना होता है कि एक्चुअल हमारे एक्सेल में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है।
ए में क्या रखा हुआ है, बी में क्या रखा हुआ है, सी में क्या रखा हुआ है, ये सारी चीज हमें जो है यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को इंपोर्ट कर लेता है, जिसमें आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आती। अगर दोबारा से आपको अगर उसे इंपोर्ट करना होगा तो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर आपको मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सबसे पहले मेथड बना लेते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पहले के मेथड बने हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, और उसको एक्सपोर्ट अगर बने हुए हैं तो उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो और भी ऑप्शन है। जो आपको इनिशियल जो ऑप्शन यूज करना है मेथड नया बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप अपने मेथड का नाम दे दोगे, जैसे मैं दे देता हूं टेस्ट EX। उसके बाद आप इसको यस कर दें, और यहाँ पे अगर आप और भी कुछ नाम लिखना चाहें अपने इस मेथड का तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आइटम मास्टर। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके हिसाब से बेटर हो तो आप उसको यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को देखकर। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है चूज करना है डेटा फ्रॉम लाइन। आपको बस ये बताना है इधर। अब मैं आपको एक्सेल ओपन करके प्रॉपर समझा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहली लाइन में जो है मतलब टाइटल लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नेम, यूनिट, स्टॉक। ये इसलिए लिखा हुआ है टाइटल कि हम पहचान पाए कि कौन सी रो में कौन सी चीज ये है, ये इसलिए टाइटल दिया हुआ है। अब इस टाइटल को तो हमें इंपोर्ट करना नहीं होगा। अब हमें जो इंपोर्ट करना है वो यहाँ से इंपोर्ट करना है कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ से इंपोर्ट हो। तो ये जो डेटा फ्रॉम जो लाइन स्टार्ट हो रही है ये 2 से स्टार्ट हो रही है। अगर हम 1 से अगर वहां पे लेते हैं तो ये भी हमारा उसमें ऐड हो जाएगा, जबकि हमें ये नहीं चाहिए। तो हमें जो डेटा उठाना है वो लाइन नंबर 2 से उठाना है। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन देखेंगे डेटा फ्रॉम लाइन, तो यहाँ पे आप अपने एक्सेल के अकॉर्डिंग जहां से आपको डेटा उठाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्सेल में डेटा लाइन 3 से स्टार्ट हो रही है, 4 से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है। बट मेरा जो रिकमेंडेशन है कि आप 2 से स्टार्ट करें। अपनी एक्सेल को पहले से अच्छे से कॉपी पेस्ट करके बना लीजिए और 2 से ही स्टार्ट करें, आपके लिए भी बेटर रहेगा। अगर आपके नीचे कोई टीम है, कभी इन फ्यूचर उसको करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं देखना। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी एक्सेल की फील्ड्स को यहाँ पे बताना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। अब जैसे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि सबसे पहले हम ले लेते हैं ए के अंदर हमारा है आइटम मास्टर, जो कि प्रोडक्ट नेम है। सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम मास्टर कहा जाता है इसको। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आइटम नेम। अब आइटम नेम जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सी चीजें आ रही है। तो आपको जो लेना है आइटम नेम विद पैकिंग है या विदाउट पैकिंग है। जो हमने अभी आइटम ले रखा है वो विद पैकिंग है। अगर आपने अलग से एक टैब बना रखा है पैकिंग का तो आप विदाउट पैकिंग चूज करेंगे। तो अभी मैं जो है ये चूज कर लेता हूं। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है ए। इन सभी के मीनिंग है, मैं आपको जो इसके अगली वीडियो होगी मैं अच्छे से इसमें बताऊंगा कि इन सब के क्या मीनिंग है और कहाँ पे आपको कौन से ऑप्शंस को चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। तो आप इसको जो ट्रिम है यहाँ पे आप डिफॉल्ट कर दें, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन अपना एक्सेल ओपन करेंगे। आप अब जैसे सेकंड में है यूनिट, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे आइटम यूनिट पे आपने एंटर किया। पहला टैब आप छोड़ देंगे, दूसरे टैब में बी प्रेस करके इसको डिफॉल्ट कर देंगे। और ऐसे ही आप एक्सेल में अपने तीसरे पॉइंट को देख लें, स्टॉक। तो ऐसे ही यहाँ पे आप उसको आइटम स्टॉक और पहला टैब छोड़ के सी में। उसके बाद ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब जितने भी आप यहाँ पे डालते जाएंगे अपने रो, लास्ट में डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद है एमआरपी, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे आइटम एमआरपी और ये है आपका डी में। उसके बाद आपका एक्सेल में है परचेज प्राइस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आइटम रेट। परचेज प्राइस टाइप नहीं करना आपको, आइटम रेट टाइप करना है। आइटम रेट ही आपका परचेज प्राइस होता है। और पहला टैब छोड़ के आप
प्रेस कर देंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है सेल प्राइस, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे रेट ए। अब आपको रेट ए में डालना है, क्योंकि रेट ए बी सी जो आपने देखा अभी ये सारे आपके सेल रेट होते हैं। ये है आपका एफ में। उसके बाद हम जी में देखें, जी में क्या है, कंपनी का नेम, आइटम कंपनी नेम। तो आप यहाँ पे एंटर करें और लिखें यहाँ पे कंपनी, ठीक है, कंपनी नेम ये चूज कर लेना है आपको। और ये है हमारे जी में, इसको डी प्रेस करके डिफॉल्ट। उसके बाद है ग्रुप, आप फिर यहाँ पे टाइप करें ग्रुप, यहाँ पे आ गया आइटम ग्रुप चार्ट जो भी। उसके बाद ये कौन से टाइप में है, एच में। आप यहाँ पे एच टाइप करके डिफॉल्ट कर देंगे। उसके बाद है आपका टैब कन्वर्जन। टैब कन्वर्जन के लिए आप कन्वर्जन टाइप करिए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आइटम कन्वर्जन, और आप ये है हमारा आई में। उसके बाद है आपका IGST, तो आपने टाइप किया IGST और ये आपका IG। और फिर उसके बाद है आपका SGST, ये है आपका K में। और उसके बाद है CGST और ये है आपका L में। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, JKL। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब यानी कि हमारा मेथड कंप्लीट हो चुका है। हमने ये बता दिया है कि हमारे एक्सेल में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद आप इसको सेव करके अपने एक्सेल को क्लोज कर दें। जिस एक्सेल को आपको इंपोर्ट करना है वो आपकी एक्सेल क्लोज हो, नहीं तो क्या है कि कभी कभी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आपने जितनी भी चीज़ें डाली है, अब यहाँ का जो स्टेप है आगे कि इसको सेव कैसे करें, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, बस आपको स्किप करना है। ये आपका ऑटोमेटिक सेव हो गया, इसके लिए कोई की नहीं है। जैसे ही आपका आइटम का मेथड बन गया, अब आपको बी ऑप्शन चूज करना है, आइटम मास्टर इंपोर्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर का पाथ खुल जाएगा कि आपकी फाइल किस लोकेशन पे है। आप डायरेक्टरी पे क्लिक करके बता सकते हैं। जैसे मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसको मैंने आइटम मास्टर के नाम से सेव की हुई, तो आइटम मास्टर ये अवेलेबल है और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर कर देंगे तो आपको ये पूछेगा कि आप किस मेथड से इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइप के एक्सेल हो जाते हैं और आपके अलग अलग मेथड भी हो जाते हैं, तो आपको बताना होता है कि आप किस मेथड से इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसमें भी एक ही मेथड है जो हमने बनाया था, और यदि किसी आइटम के यूनिट में नहीं डला हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये पीसेस पिक कर लेगा, तो इसको भी आपको एक्सेप्ट कर देना है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके जितने भी आइटम्स होंगे वो आपका इंपोर्ट हो चुका है कंप्लीटली। और इसको जैसे आप ओके करेंगे और स्केप करके आप अपने आइटम मास्टर में जाके देखिए। मैं डायरेक्टली कंट्रोल आई से आ गया, तो देखिए आप कि आपका आइटम इंपोर्ट हो चुका है। पहले हमारे इसमें कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं थे, अब हमारे मोस्टली सारे आइटम अवेलेबल हैं। अब इस पे मैं F3 करके देखता हूँ कि जो हमने GST वगैरह डाला है वो हमारा आया है या नहीं आया है। बिल्कुल आया है, आइटम का नाम भी आ गया हमारा। उसके बाद GST वगैरह है, कंपनी जो हमने डाली है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं साल्ट, इसको साल्ट के लिए भी यूज़ करते हैं कुछ, और कुछ जो है इसको ग्रुप के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो भी हमने ग्रुप चूज़ किया था वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने जो MRP डाली थी, परचेज रेट डाला था, वो सारा का सारा इसमें आ गया। उसके बाद हमने कन्वर्जन भी डाला था, कन्वर्जन भी इसमें आ गया। तो दोस्तों किस तरह से आइटम मास्टर को इंपोर्ट करना है आसान तरीके से, ये बहुत अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।